तो 4 बड़े कारण होते हैं जो रेड वाटर के हमें नजर आते हैं। तो भाई वहां पर किस में आप यूरिमिन लेंगे और किस में आप बेरनिल लेंगे? क्योंकि एक कॉमन जो कमेंट आ रहा था वो कमेंट आ रहा था कि सर बेरनिल इंजेक्शन के बारे में आपने बताया विस्तार से, बहुत अच्छा लगा। यूरिमिन इंजेक्शन के बारे में आपने विस्तार से बताया, ये भी बहुत अच्छा लगा। और दोनों ही इंजेक्शन कहे जाते हैं कि ये रेड वाटर के इंजेक्शन है। तो ओरिजिनल रेड वाटर में, यानी वास्तव में जो रेड वाटर होता है उसको हम किस इंजेक्शन से दूर कर सकते हैं, ये भी प्लीज जानकारी दीजिए। तो आज मैं विस्तार से जानकारी लेके आया हूं कि आप रेड वाटर में यूरिमिन बेस्ट रहेगा या फिर रेड वाटर में बेस्ट रहेगा बेरनिल। देखिए बेरनिल जो है जिसमें डाइमिनोजिन एसिटोरेट साल्ट है, आप सभी को पता है, और ये सॉल्ट जो है वो एंटी प्रोटोजोअन ड्रग है, यानी प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करने वाली ड्रग है। इसको आप एक बार के लिए एक तरफ रख दीजिए कि ये प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करने वाली ड्रग है, यानी वहां काम करेगी जहां प्रोटोजोआ होगा। आई बात समझ में? इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरी तरफ जो यूरिमिन इंजेक्शन है उसमें सोडियम एसिड फोस्फेट होता है। फोस्फेट, जी हां, जो कि फोस्फोरस की इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है। और ये जो फोस्फोरस है, जाहिर है जहां शरीर में फोस्फोरस की कमी होगी वहां काम करेगा। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, और वो मुद्दा आपने लिया रेड वाटर का। रेड वाटर यानी कि पेशाब में खून आना। पहले तो आप कारण का पता कीजिए कि आखिर पेशाब में खून किस कारण से आ रहा है। आपको पता है वो कौन कौन से कारण है? अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं पूरे कारणों को विस्तार से आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे रेड वाटर होता है। लेकिन अगर हम बड़े कारण देखें तो 4 बड़े कारण होते हैं जो रेड वाटर के हमें नजर आते हैं। तो भाई वहां पर किस में आप यूरिमिन लेंगे और किस में आप बेरनिल लेंगे, क्योंकि बात इन्हीं दोनों इंजेक्शनों की चल रही है। तो बात करते हैं प्रोटोजोआ। देखिए अगर रेड वाटर यानी पेशाब में खून प्रोटोजोआ की वजह से आता है तब तो भाई बेरनिल काम कर जाएगा, वहां यूरिमिन का कोई मतलब नहीं है। और अगर पेशाब में खून पीपीएच की वजह से आता है, पोस्ट पार्सुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया, जिसको हम पीपीएस बोलते हैं, बच्चा देने के बाद पेशाब में खून आता है और वो आता है फास्फोरस की कमी की वजह से, तो वहां पर बेरनिल का कोई रोल नहीं है। वहां पर पूरा का पूरा रोल जो है वो रहता है यूरिमिन का, क्योंकि सोडियम एसिड फोस्फेट उसमें है और भी फोस्फेट जो है वो फॉर्म, फास्फोरस की और भी फॉर्म जो है वो हम इस इलाज में यूज करते हैं पीपीएच में, लेकिन प्रमुखतया से यूज होता है वो होता है सोडियम एसिड फोस्फेट। तो अगर मान लीजिए पीपीएच है तब तो यूरिमिन बेस्ट है, और अगर मान लीजिए बबेसियोसिस है, बबेसिया जिसे बोलते हैं, तो भाई बेरनिल बेस्ट है। लेकिन एक और भी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, जो कि एक प्रकार के बैक्टीरिया से फैलती है। और ये क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम जो बैक्टीरिया है भाई, ये ना तो यूरिमिन समाप्त कर पाएगा इसको और ना ही बेरनिल समाप्त कर पाएगा। ये तो अचानक से आता है, अगर इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ना लगे तो भाई ये जान भी ले लेता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि बबेसिया था या पीपीएस था, इतना जल्दी पशु मर कैसे गया? तो ऐसे कंडीशन में बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है, या फिर एक पीपीएच का और रेड वाटर का और कारण होता है जो लेते हैं हम पॉइजनिंग। जी हाँ, बहुत सारी पॉइजनिंग्स भी होती है जिनकी वजह से रेड वाटर हो जाता है। तो वहां पर भी ये दोनों टाइप फिश हो जाएंगे, यूरिमिन भी ध्वस्त तो बेरनिल भी ध्वस्त। तो हमेशा क्या होता है, हर एक बीमारी के डायग्नोस तक पहुंचा जाता है, और जब एक्चुअल डायग्नोस हो जाता है तो इलाज इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, बहुत ज्यादा। जितनी भी मैंने जानकारी दी है इनमें अगर कोई इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। मैंने सिर्फ ये जानकारी के लिए वीडियो बनाया है।